बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। कल जो आने वाला कल यानी 28 को पाकिस्तान की अक्सर बल्कि बेशतर ताजर तंजीमों ने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। जमात इस्लामी ने भी हड़ताल का ऐलान किया हुआ है और पूरे मुल्क में बड़ी हड़ताल होने जा रही है हुकूमत की जबरी पॉलिसियों के ख़िलाफ़। हुकूमत बहुत सारी डाउन साइजिंग के नाम से लाखों लोगों को बेरोज़गार करना चाह रही है। टैक्सों के इजाफ़ों और बिजली के बिलों के इजाफ़ों ने ताजरों का काम काज करना मुहाल कर दिया है और वो मुतालबे तो कर कर के खप गए। वज़ीर-ए-आज़म साहब आजकल बिल्कुल होश में नहीं हैं और जब बड़ा नुकसान हो जाता है तो वो कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। और उससे पहले पता नहीं वो क्या कर रहे हैं आजकल। और मैंने आज सेनेट में जो देखा, सेनेट में तारड़ सागडार उनको बलूचिस्तान की फ़िक्र नहीं, उनको सिर्फ फ़िक्र है अब आइन में तोड़ मरोड़ करने की, किसी तरह इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से बच जाएं और जजों की तादाद में इजाफ़ा कर लें, 17 की बजाय 23 जज हो जाएं, किसी तरह काजी की अक़लियत को अक्सरियत में बदल लें, ये फ़िक्र लगा हुआ। जितना बड़ा हादसा बलूचिस्तान में हुआ है और इसके बाद मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि कोई शर्म व हया नाम की कोई चीज़ होती तो वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान मुस्तफ़ी हो जाते। लेकिन यहाँ तो कोई परवाह और फ़िक्र नहीं है कि क्या हो रहा है। आज वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान के दहशत गर्द हैं ये एक SHO की मार हैं। तो साहब फिर वो SHO कहाँ चला गया जब ये सारा कुछ हुआ? आपकी रिपोर्टिंग एजेंसियाँ जिनको आपने हर फर्द के पीछे लगाया हुआ वो कहाँ चली गईं? इतना बड़ा हादसा हो गया, पाक फ़ौज के कई जवान शहीद हुए, पुलिस के कई एहलकार शहीद हुए, बेगुनाह शहरी बेचारे नाहक मारे गए, उनके घरों में सफ़े मातम बिछी हुई है और हुकूमत इस पे बहस करने को भी तैयार नहीं है, बल्कि हुक्मरान इसे पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो दहशतगर्द ना छोड़े होते, वो उनको रिहाई ना दी होती तो ये आज नहीं, यानी हर चीज़ घेर घार के ला के अपने सियासी मुखालिफ के गले डालना चाहते, खुद कुछ जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। भाई तुम्हें अब मुल्क में हुकूमत करते हुए 2 साल हो गए हैं, उन 2 सालों को तो मानो कि तुम 2 साल हो गए हुक्मरान हो। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। मैं नहीं कह रहा, ये खुद अपने आप के वज़रा कह रहे हैं, आपके सेनेटर कह रहे हैं, आपके MNAs कह रहे हैं, आपके मिनिस्टर कह रहे हैं, आपके इत्तेहादी कह रहे हैं। देख लें बयान उठा के, पिछले 2-3 दिनों के पढ़ लें MKM के बयानात, अहमद वली का बयान आज सुन लें, अपने इत्तेहादियों के बयान आज सुन लें। लेकिन बेशर्म होने के लिए ये एक चीज़ सुनना तो नहीं, दुनिया सारी चीखती चिल्लाती रहे, उस बेशर्म आदमी को क्या परवाह है जिन्होंने बेशर्मी का लिबादा ओढ़ लिया है। अगर कोई थोड़ा बहुत भी अखलाकी जुर्रत रखने वाला शख्स वज़ीर-ए-आज़म होता तो वो अस्सलाम वालेकुम करके कहता बहुत बड़ा हादसा हो गया। एक हादसा नहीं हुआ, पहले कच्चे का हुआ, कच्चे के डाकुओं का क्या किया कौम को कुछ पता नहीं। और कौम को सिर्फ ये पता है कि कच्चे के डाकू धमकियां दे रहे हैं, IG को फ़ोन करके, महकमा दाखिला को फ़ोन करके, और महकमा दाखिला ने उनके ख़िलाफ़ क्या किया है ये अवाम को कुछ पता नहीं। और हो सकता है वो कहें कि ये हमारी हिकमत अमली होती है, हम बताते नहीं। लेकिन मैं तो ये कई सालों से सुन रहा हूँ, जब से ये कच्चे के डाकुओं का मसला चला। कच्चे के डाकुओं के पीछे असल में पक्के के डाकू हैं। जब तक वो पक्के के डाकू कच्चे के डाकुओं के सरपरस्त मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा। और वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि एक SHO का मसला है, तो एक SHO छोड़ के आप 10 SHO लगा दें, आप बलूचिस्तान के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ तो दें।
और मुझे कभी कभी बेहद अफसोस होता है। मैंने एक दफ़ा शायद बहुत पहले कहा था कि हमारा सारा बजट बलूचिस्तान को दे दो, बलूचिस्तान की महरूमियाँ ख़त्म करो। बलूचिस्तान का इस वक्त काज़ी उल क़ज़ा, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान का, निगरान हुकूमत का, वज़ीर आज़म बलूचिस्तान का रहा और सेनेट का चेयरमैन बलूचिस्तान का रहा। काश इनसे कोई पूछे या इनके अवाम इनसे सवाल करें कि भाई बनाया तो तुम्हें इसलिए जाता है कि तुम अपने अवाम की महरूमियाँ दूर करो, लेकिन उनको परवाह नहीं। 4 दिन इक़्तिदार में आते हैं, ऐशो इशरत करके अपने प्रोटोकॉल एंजॉय करके फारिग होकर घरों को चले जाते हैं। अब भी सबसे बड़ा हल उसका ये है फ़कीर की नज़र में कि बलूचिस्तान की मुतल्लिका पार्टियों को बिठाएं। महमूद अचकज़ई, अख्तर मैंगल, मौलाना फजलुर रहमान और जितने भी वहाँ के स्टेक होल्डर हैं उनको बिठाएं और उनसे कहें अवाम से मुज़ाकरात करके लाहा अमल तय करें। और जो बैरूनी दहशतगर्द अंदर घुस आते हैं किसी तरह भी, उनका कला कमा करने का कोई प्रोग्राम तरतीब दें। ये छोटा वाक़या नहीं है, इसको नज़रअंदाज करना और नुकसान दर नुकसान में चले जाना, ये किसी सूरत भी अक्लमंदी नहीं। आप पॉइंट स्कोरिंग करते रहें असम्बली में, सेनेट में खड़े होकर, लेकिन कम अज़ कम उसका को हल ज़रूर सोचें। जब तक मसले का हल पायदार हल नहीं होगा, दुश्मन फ़ायदा उठाते रहेंगे और अंदर के कुछ लोगों को ख़रीद के इस तरह के वाक़यात करवा। वज़ीर दाखिला साहब ने कल ये भी कहा इसमें बैरूनी हाथ है। बताएं, बैरूनी हाथ तुम्हारा आ जाके अफ़गानिस्तान की तरफ तो जाता है, इंडिया की तरफ नहीं जाता। इंडिया की तरफ ये खुलती नहीं है, इसको जुर्रत नहीं है कि ये कहे इंडिया करवा रहा है। करवा इंडिया रहा है और ये किसी के कहने पे डालेंगे, आ जाके जब भी डालेंगे अफ़गानिस्तान पे डालेंगे। दहशतगर्द इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। उसका अवामी हल यही है, जो लोग वहाँ मुतालबात के लिए सड़कों पे निकले हुए थे उनको भी बिठाएं, वहाँ की लीडरशिप को सारी को बिठाएं और बिठा के मामलात तय करें। जो एहसास महरूमी है उसे ख़त्म करें, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं उन्हें तस्लीम करें। और आप ये बार बार कहते हैं, आज इसहाक़ डार साहब भी फरमा रहे थे कि जो पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं उनसे हम बैठने के लिए तैयार हैं, तो मैं तो उन्हीं से बैठने का कह रहा हूँ। उनके साथ बैठें। मुल्क जो है ऐसे फसादात का, ऐसे नुकसानात का, इस तरह की कत्ल व गारत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।